अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोज़ा के बारे में। मैं आपको इसके मुकम्मल फ़राइज़ के बारे में बताऊँगा। दीन इस्लाम की रोशनी में इसके बारे में मुकम्मल इसके हक़ाइक़ के बारे में आपको मैं आगाह करूँगा। रोज़ा अरकान इस्लाम में रोज़े को बुनियादी अहमियत हासिल है। रोज़े के लिए कुरान और हदीस में लफ्ज़ सोम या सियाम इस्तेमाल हुआ है, जिसके लगवी मानी रुक जाने या बच जाने के हैं। शरई इस्तिलाह में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तलुए फ़जर से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफ्साती ख्वाहिशात से रुक जाता है, उसे सोम यानी रोज़ा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जैसे रोज़ा रखते हैं सुबह सहरी के टाइम और इफ़्तार करते हैं हम रात को मगरिब की अज़ान के टाइम। इसके दरमियान हम कोई भी चीज़ नहीं खाते या किसी चीज़ की ख्वाहिश का इजहार नहीं करते, उसको रोज़ा कहते हैं और उसका अजर बहुत ही अजीम अजर है। रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम नाफरमानी से बच सको। जैसे कि इसमें फ़रमाया गया, मेरे अल्लाह पाक ने फ़रमाया है कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, यानी कि ये कोई सुन्नत नहीं है, ये फ़र्ज़ है। यानी कि ये हर मुसलमान पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और हम लोगों को चाहिए कि हम 30 के 30 रोज़े रखें। हम ये ना कहें कि सिर्फ़ एक छूटा है, 2 छूटे हैं। रोज़ा रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मज़कूरा बिल आयात मुबारका में रोज़े को फ़र्ज़ होने के ज़िक्र के साथ साथ रोज़े के अवलीन मकसद तकवा और परहेज़गारी का भी ज़िक्र कहा गया है। सफ़र और मर्ज़ के अलावा रोज़ा हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। रोज़े का मकसद चूँकि परहेज़गारी का हसूल है, इसलिए खाने पीने से रुकना ही रोज़े का तकाज़ा नहीं, बल्कि जिस्म के तमाम अज़ा को अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकना भी रोज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स झूठ और बेहुदा बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को उसके खाने पीने का छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली रोज़े में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोज़े में हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, इसके साथ साथ हम खाना पीना भी छोड़ते हैं। इसमें यही फरमाया गया है कि अल्लाह ताला को हमारे खाना पीना रोकने से कोई मतलब हमसे इसमें अल्लाह ताला को फ़ायदा नहीं। यानी अल्लाह ताला इसमें यही चाहता है कि हम अपनी ये जो बेहुदा अल्फाज़ात रोज़े की हालत में गाली गलोच करते हैं, आपस में बहस करते हैं, इन चीज़ों की बजाय हम अल्लाह की इबादत में ही मसरूफ़ रहें। इसलिए रोज़े रमज़ान का महीना बहुत ही अफजल तरीन महीना कहा गया है। तुलुए फ़जर से सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है और मगरिब का वक्त शुरू होने से पर इफ़्तार का वक्त शुरू हो जाता है। जो रोज़े फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ का मैनी है वाजिब हो जाना, यानी कि रोज़ा रखना हम पे वाजिब हो गया है। खुद सहरी व अफ्तार करने या किसी दूसरे मुसलमान को करवाने की बहुत फजीलत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सहरी करो क्योंकि सहरी करने में बरकत है। जो लोग कहते हैं रात को नियत कर लेते हैं भाई हमसे सुबह उठा नहीं जाता, या जो लोग कहते हैं कि भाई हमसे सुबह उठा नहीं जाता और हम ऐसे ही रोज़ा रख लेंगे, उसकी बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि सहरी करने में बरकत है, यानी सहरी करो, इससे हमारी पेट की बीमारियों में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तिफ़ादा हमें मिलेगा, काफ़ी बीमारियां हमारी ठीक होंगी। रोज़े रखने की इतनी बरकत है कि जो इंसान बीमारी में होता है उसके बावजूद रोज़ा रखता है। मेरे अल्लाह को सब्र बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी मुसलमान को इफ़्तार करवाने के लिए सिर्फ़ खजूर, पानी या हस्बे तौफ़ीक दस्तरख़्वान बचाने पर भी अजर सवाब की नवीद सुनाई गई है। यानी कि जो मुसलमान रोज़ा रखता है और हमें पता है कि हमारा हमसाया हो या कोई यहाँ से गुज़र रहा है रोज़े की हालत में हो, हम उसको खजूर, पानी या किसी चीज़ से सवाब की नीयत से रोज़ा रखवाते हैं तो या खड़वाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा अजर अज़ीम बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ़्तार कराया तो उससे भी सवाब उसके बराबर सवाब मिलेगा, बग़ैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में से ज़रा भी कम हो जाए। यानी कि अगर
ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور اگر کوئی دوسرا بھی روزہ رکھتا ہے، اگر ہم اس کو کسی ثواب کی نیت سے روزہ کھلواتے ہیں، ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نے روزہ رکھا ہے، اس میں سے بالکل بھی کم نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے برکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ رمضان کے کریم کے مکمل ہونے کا عشرہ ہوتا ہے، لہٰذا سبھی لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کثرت سے عبادت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ سو گائز، ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور یہ ٹاپک بہت ہی اچھا لگا ہو۔ سو گائز، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔